बीटेक और बी सीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊंगा। पहला, जिन बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया था उनका कैसे हुआ बीटेक सीएससी के बाद। इवन बहुत सारे बच्चे टीयर 3 कॉलेज से पढ़े थे, फर्स्ट उनका क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी था जो बाकी बच्चे फॉलो नहीं कर पाते, पहला। दूसरा, उसी के अंदर एक हिडन स्ट्रेटजी है। एक बच्चा बहुत सारे एग्जाम्स देता है, एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, फिर एकदम से कुछ उसने अपना स्ट्रेटजी में चेंज करती है और उसको 2 जॉब लग जाता है, और वो टीयर 3 कॉलेज से थी और कुछ बच्चे टीयर 3 कॉलेज से भी थे। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के या फिर बड़े कॉलेज से पढ़ के अच्छा पैकेज लगता नहीं है, उल्टा भी होता है। छोटे कॉलेज से पढ़ा, बड़ा पैकेज लग गया, बड़े कॉलेज से पढ़ा, अच्छा पैकेज लगा नहीं। इसके पीछे भी क्या रीज़न है। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम है, बीटेक सीएससी और बीए सीएससी में जो पढ़ रहे हैं 10th-12th में कम परसेंटेज था, तो सरकारी नौकरी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है 10th में और 12th में कितना आपका परसेंटेज आया था। बीटेक में अगर आपके पास 70% से ज़्यादा है तो अब तक मैंने जब जितने भी जॉब्स देखे हैं सब में आप एलिजिबल हो। तो मज़ा आएगा पूरा वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ रोड मैप पर, वो भी आपको पता लगेगा। 2 सीक्रेट जो बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे सीक्रेट्स आपको पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो मेनली यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सारे जॉब्स का लिस्ट बताऊंगा। इन जॉब्स में 2 कैटेगरी होगा, एक नॉन टेक होगा, अगर मेजरली बात करेंगे, एक टेक होगा। इसमें भी एक कैटेगरी होगा कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब, मतलब 100% गवर्नमेंट जॉब होगा, और एक पीएसयू होगा। गवर्नमेंट जॉब में भी 2 कैटेगरी होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और एक क्या होता है आपका सेंट्रल होता है। तो इतने तरह के जॉब्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंडर हम मानते हैं। इन सारे के बारे में बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सीक्रेट के साथ फिर लिस्ट बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको क्रैक करना है, सबसे सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट विद एक्यूरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम मैनेजमेंट कर पाना, टाइम मैनेजमेंट विद एक्यूरेसी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है बहुत सारे बच्चों का जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करने जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी कैसे हो पाएगा भैया, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे कर पाओगे आप, इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगा। शॉर्टकट तो नहीं, मेहनत तो लगेगा, बट यही एक तरीका है जिससे अपने आप टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं 100 आपके क्वेश्चंस हैं 60 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस हैं आपके 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब समझ रहे हैं भैया, और उस बीच में 2-4 बंदे आएंगे भी। मतलब क्या है, ये चेक करना है, वो चेक करना है, ठप्पा लगाना है, यहाँ वहाँ ठप्पा लगाना है, यहाँ सिग्नेचर करना है, वहाँ सिग्नेचर करना है, 5 मिनट वो खा जाएंगे। ऊपर से एग्जाम से पहले 50 तरह का वेरिफिकेशन, उसमें भी आपका शिद्दत हो जाएगा, लाइन पे लगो, दिक्कत आता है। तो ये चीज़ें है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, जब मैं 2 सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं मैं। तो सीक्रेट 1 और 2 ये दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले चलते हैं लिस्ट में। तो सबसे पहला अपना लिस्ट आता है क्या, यूपीएससी ईएससी। ये IAS नहीं है, ESC है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। IES बनते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर बनते हो आप, IAS बनते हो। और इसमें आपका एक बच्चा जो हमारे साथ, बच्चा नहीं अब तो ऑफिसर बन गए हो है ना, तो हमारे साथ काम करे थे, वो क्रैक करे हैं, और उनका पॉडकास्ट मैंने शूट किया था, वो जी लिंक जो है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन है, उससे जाके आप देख सकते हैं वो लिंक। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो इसका एग्जाम जो है हर साल होता है, आप इसी से दे सकते हैं एग्जाम, सीएससी का नहीं होता है। कोई बच्चा एग्जाम दे सकता है ईएससी का, कोई बीटेक ग्रेजुएट एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में दे सकता है, तो आप इसी से देना, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से देना। सिलेबस काफ़ी सारे मैच करता है अगर आपको इंटरेस्ट है, बट मैं आपको अपना रिकमेंडेड जॉब बताऊंगा किस में आपको देना चाहिए, आपको पता लगेगा, लास्ट में बताऊंगा। हर साल लगभग 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं एवरी ईयर,
और 31 से 30 साल तक का आपका क्या रहता है, 21 से 30 साल तक एज लिमिट है। 400-600 वैकेंसीज हर साल निकलते हैं, 800-1000 भी आता है कभी कभी। 200 रुपया फीस लगता है। 3 इसके पार्ट हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल इंटरव्यू। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। उसके बाद आपके पास बेसिक कंसेप्ट रहते हैं इसके बाद, और ये हो गया आपका 600 से 800 कटअप जाता है आउट ऑफ 1300 एंड वास्ट सिलेबस रहता है। ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम है आपका। सैलरी 75-80 हज़ार मिलता है आपको स्टार्टिंग, एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दिस जॉब। और इंटरव्यू रहता है इस चीज़ में। तो ये हो गया यूपीएससी ईएससी का कहानी। ये हो गया टेक्निकल जॉब। नॉन टेक में पहला जो टॉप लेवल का जॉब आता है वो आता है यूपीएससी सीएससी, आईएएस आईपीएस बनते हैं जिससे। तो इसमें देखोगे नोटिफिकेशन मंथ फेब में होता है। एग्जाम साइकिल 1 इन ईयर, एक साल में एक बार होता है। कोई भी ग्रेजुएट पेपर दे सकता है। और टोटल एप्लीकेंट्स कितने होते हैं, 10 से 13 लाख होते हैं एप्लीकेंट्स। एज लिमिट 21 से 32 साल तक रहता है, डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी से आप हैं। टोटल वैकेंसीज 1000 के आसपास, 800, 1000, 700 ऐसे रहता है हर साल। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लेते हैं। एग्जाम पैटर्न 2 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तो रहता है डेफिनेटली। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या है, कवरेज, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, ये सब इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। कटअप कितना रहता है, प्रीलिम्स 85 के आसपास रहता है। मेंस में से टोटल जो आपका आता है यहाँ पर 750 के आसपास कटअप रहता है मेंस में। सैलरी कितना मिलता है, स्टार्टिंग प्रोबेशन में 56,100 मिलता है, वो तो ईएससी मिलता है। आफ्टर दैट 80,000 के आसपास हो जाता है, फिर बाकी फैसिलिटीज आपको मिलता है। इंटरव्यू रहता है क्या, यस ऑफ कोर्स, आई टोल्ड यू अर्लियर। फिर आता है आईएफएस ऑफिसर, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, हर साल होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए बेसिकली, जो बैचलर एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, नेमली इनमें से जो सब्जेक्ट है वो एलिजिबल है यहाँ पर। बाकी जो बच्चे हैं ना एलिजिबल नहीं होते हैं इस चीज में। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गेट, इस एग्जाम को बहुत सारे बच्चे देते हैं क्या करने के लिए, जॉब पाने के लिए पीएसयूज में। बीटेक सीएससी में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए इस एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना काफी ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव होने वाला है, अभी भी चल रहा है। आप थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे, मैंने खुद देखा हुआ है तभी आपको बता रहा हूं। मैकेनिकल में बच्चे पढ़ दे रहे हैं, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं भाई, 65,000, 70,000, 60,000 इलेक्ट्रिकल में, सिविल में भी लगभग उतने हैं। लेकिन सीएससी में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास। तो 2.5 गुना के आसपास आपका ज्यादा कंपटीशन है सीएससी में गेट के थ्रू से। फायदा डेफिनेटली है, कुछ पीएसयू सीएससी से हायर करेंगे, आपको देना भी चाहिए, बट कुछ ऑल्टरनेटिव भी सोचना आफ्टर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, आफ्टर चेकिंग योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। ईगो में मत लेना, पहला सीक्रेट यही है भाई, कोई भी एग्जाम को ईगो में मत लो। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने 6 बार, 7 बार, 10 बार भी, 10 बार तो नहीं, 8 बार तक गेट क्वालिफाई किया है, कुछ नहीं हुआ उनका। बिकॉज खाली क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है। मैं 50 बार क्वालिफाई करा ले, कुछ मेरा स्कोर आ रहा है 40 नंबर, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और सीएससी में तो और कुछ नहीं मिलेगा भाई, कंपटीशन इतना है, बच्चे इतने हैं। तो ये इस चीज को आप थोड़ा कंसिडर करना। ये पहला सीक्रेट था, इसी के अंदर और आएंगे। इसी एग्जाम को एक बच्ची ने ईगो में नहीं लिया, इस एग्जाम को और एग्जाम को, और जिसकी वजह से उनको अभी सरकारी नौकरी लग गया है। वो भी पॉडकास्ट मैंने शूट किया हुआ है, एसएससीजीएल में लगा है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हमारे इसमें नहीं है। इसरो आईसीआरबी, हर साल इसका पेपर होता है, आप देखोगे मई में 2 बार कभी कोई आया था पेपर आपका, इसमें नोटिफिकेशन। एग्जाम साइकिल एवरी ईयर होता है। टोटल एप्लीकेंट्स 6 लाख के आसपास। सीएससी वाले एलिजिबल रहते हैं। एज 28 साल। वैकेंसीज 300 से 400 रहता है हर साल। टोटल एप्लीकेशंस जो फीस रहता है आपका 250 रहता है। 3 इसके पार्ट रहते हैं, मेनली पार्ट 1, पार्ट 2 रहेगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, सेकेंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस, ये आप इसी पर बात करेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीक्रेट में, कैसे बच्चों ने क्रैक किया एग्जाम। कटअप 80 रिटर्न एग्जाम में कटअप जाता है आपका। सैलरी 80,000 के आसपास। इंटरव्यू यस, इसमें रहता है इंटरव्यू भाई, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आरआरबी जेई, इसमें भी रहते हैं। इसमें सैलरी जो बता रहा हूँ सब कुछ, ये सब भाई डेटा है, बड़ा मजेदार डेटा है, आपको पता लग रहा होगा। ऐसा डेटा बहुत कम जगह पर आपको मिलता है।
आरआरबी जेई दिसंबर अगस्त में पेपर होता है, वंस इन 5 ईयर्स, एक साल एक बार होता है। 30 लाख आपके टोटल एप्लीकेंट्स रहते हैं। टोटल बीटेक, बीएससी और सीएससी वाले एलिजिबल है यहाँ पर। एज लिमिट 18 से 33 साल का रहता है। टोटल वैकेंसीज 15,000 के आसपास रहते हैं, इस बार थोड़े से कम है, बट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपया। एग्जाम पैटर्न CBT1 CBT2 रहता है। एग्जाम पैटर्न नेगेटिव मार्किंग 1/3, स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम ये सब आपके पास है। कट ऑफ CBT1 70, CBT2 70 एंड 70 के आसपास रहता है, 65 भी आता है, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी 50 से 60 के बीच में रहेगा, इंटरव्यू इसका नहीं होता है। SSC CGL नॉन टेक एग्जाम है, ये टेक बताया मैंने आरआरबी जेई, नॉन टेक एग्जाम है, इसमें आप एलिजिबल हो बिकॉज इसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाता है। इसमें बहुत वैकेंसी आता है, बच्चे बहुत पेपर फॉर्म भरते हैं। 25 लाख के आसपास बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। अप्रैल एवरी ईयर पेपर होता है। एनी ग्रेजुएट 27 से 32 साल तक का आपका उम्र तक बच्चा पेपर दे सकता है, एलिजिबल रहता है। और एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रहता है। टोटल वैकेंसीज 6,000 से 9,000 तक रहता है, और एक बार 20,000 भी आया था। उसमें पेपर कितना रहता है, पेपर में देखो कि Tier 1 Tier 2 पेपर एंड देन सेशन 1 सेशन 2 रहता है Tier 2 में। फिर पेपर 3 भी रहता है फाइनेंस इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है, हाफ मार्क्स, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। एंड इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, फास्ट कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कट ऑफ 1-2 आपका जो कट ऑफ है Tier 1 Tier 2 का, सैलरी 40,000 से लेके 1,10,000 तक का सैलरी लगता है, मैंने देखा है। ओके, इंटरव्यू हाँ भी नहीं भी, कुछ रहते हैं इंटरव्यू वाले पोस्ट, कुछ रहते हैं बिना इंटरव्यू वाले पोस्ट, उसके हिसाब से है। फिर आरआरबी NTPC आता है, इसका पेपर लेकिन हर साल नहीं आता है। आरआरबी जेई का, आरआरबी के जो क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है, आरआरबी जेई है, आरआरबी NTPC 2025 से शायद हर साल होगा, लेकिन पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ भाई, कोई भी सरकार आए 5 साल में एक बार होता था, लेकिन अब होगा, तो दैट विल बी गुड अगर होता है तो, बिकॉज एग्जामिनेशन कैलेंडर आ चुका है। आरआरबी NTPC का सबसे ज़्यादा क्या है ना, 1.5 करोड़, मतलब 1 करोड़ 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे लास्ट टाइम, इस बार थोड़े कम भरे हैं। सो फेब में मेनली नोटिफिकेशन आता है, लेकिन इस बार अलग टाइम में नोटिफिकेशन आया है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया है। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट और +2 वाला भी एलिजिबल रहता है। इस बार दो फॉर्म अलग हो गए, इसलिए बच्चे कम हो गए होंगे। एज 18 से 30 साल उम्र तक टोटल वैकेंसीज। अच्छा, इस बार जेई में भी, ALP में भी और NTPC में 36 साल तक का एज तक को अलाउ करा गया है, बिकॉज ऑफ किया हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। और उसके बाद टोटल वैकेंसीज 35,000 है। टोटल फीस 500 रुपया। एग्जाम पैटर्न CBT1 CBT2 एंड ये सब आपके सामने आ गए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, बेसिक कंसेप्ट एंड कट ऑफ CBT1 का 80 है, CBT2 का 78 है एंड 12th का ये आपके पास सैलरी लेवल है, ग्रेजुएट लेवल का ये आपका सैलरी लेवल है। और एग्जाम को मैं क्रैक कर चुका हूँ भाई 2016 में, पहले बता दूँ। फिर आता है हमारे पास CDS, इसमें बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं। ये डिफेंस सर्विस का जॉब है। इसमें हमारे पास क्या आता है, दिसंबर और मई में इसका बेसिकली नोटिफिकेशन 2 बार आते हैं इसके, ठीक है। और 5 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं। वैकेंसीज कितना रहता है, 500 के आसपास रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, IMN ऑफिसर्स के लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एनी ग्रेजुएट, एनी बीटेक बी एलिजिबल है। एयरफोर्स एकेडमी बीटेक बी और डिग्री +2 में उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, एलिजिबल रहता है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, 20 से 24 साल जनरल वालों के लिए। टोटल वैकेंसीज कितना है, 500। टोटल फीस 200 रुपया एंड फीमेल SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, वो उनके लिए पेमेंट नहीं लगेगा। एग्जाम पैटर्न IMA INA AFA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये रहता है आपके पास एग्जाम पैटर्न एंड इसके लिए एग्जाम पैटर्न ये है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बेसिक, प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, सब जगह देख रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, ये बताऊंगा इसके बारे में। कटअप ये रहता है आपका। सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग 56,100 रहता है। इंटरव्यू ये सब कुछ रहता है। फिर आता है हमारे पास APCAT, AFCAT कॉमन एडमिशन टेस्ट एयरफोर्स। दिसंबर में 2 बार पेपर होता है और उसके बाद आपका 2 लाख के बच्चे आसपास फॉर्म भरते हैं। इसमें भी आप देखेंगे पार्ट वाइज है, फ्लाइंग ब्रांच का एंड ग्राउंड ड्यूटी का अलग अलग एज का लिमिट है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितना है, 300 फॉर ईच सेशन। 300 का बच्चे के आसपास वैकेंसी रहता है। एप्लीकेशन फीस कितना लगता है, 500 रुपया लगता है। जनरल साइंस का रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश रहता है। 200 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2 घंटे का। समझ बताया था थोड़ी देर पहले, 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस, ये आपके सामने। नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है, 3 मार्क्स में 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, 3 मार्क्स इस क्वेश्चन है, 1/3 आ गया। 1 सेकेंड कंसेप्ट एक्यूरेसी, कटअप 140-160 के। सैलरी फ्लाइंग ब्रांच 10 LPA, ग्राउंड ड्यूटी का 8 LPA है एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू रहता है।
फिर हमारे पास आता है IPS SO IT ऑफिसर, कंप्लीटली CSC जॉब। ठीक है, इसमें अगस्त में फॉर्म निकलता है, हर साल लगभग पेपर होता है, 1 लाख प्लस बच्चे पेपर देते हैं इसको। बीटेक CSC EC ENI एलिजिबल है, PG MC वाले एलिजिबल हैं, CSC EC वाला एलिजिबल है। एज 20 से 30 साल, 800 के आसपास वैकेंसीज रहते हैं, इंक्लूडिंग अदर प्रोफाइल्स में कुछ और प्रोफाइल भी रहता है। ठीक है, उसके बाद 880 रुपया आपका फीस है जनरल वालों के लिए, बाकी के लिए 175 रुपया है। प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, 40,000 सैलरी मिलता है। और ईयर आपका क्या है, बेसिकली कटअप गया है जनरल का, EWS का, OBC कटअप काफ़ी कम जाता है इसका। स्टैंडर्ड एग्जाम कंसेप्ट एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी कम कटअप इसका आता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। FCI का आता है, कोई फिक्स नहीं कब आएगा नोटिफिकेशन भाई, लेकिन क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आता है, इस बार आने का उम्मीद है, हर 2-3 साल में एक बार आता है, तो लगभग 2 लाख 3 लाख, इस बार 4-5 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितना पता नहीं, बट पहले का जो डेटा है 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। सो ग्रेजुएशन और अदर पोस्ट के लिए अलग बंदे क्या करते हैं, बेसिकली आपका फॉर्म भरते हैं। टोटल वैकेंसीज लास्ट टाइम 5,000 आया था, इस बार बोल रहे हैं 20-25,000 वैकेंसी आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा फिर तो बच्चों का। एग्जाम पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग 1/4, स्ट्रेंथ बेसिक एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट, कट ऑफ 65%, सैलरी 30,000 से लेकर 80,000, इंटरव्यू यस ऑफ कोर्स इंटरव्यू रहता है, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में नहीं भी रहता है। ये बेसिकली आ गया आपका लिस्ट ऑफ जॉब्स जो मेरे पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, स्टेट का PSC का जॉब निकलता है जो नॉन टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स निकलते हैं, टेक्निकल के निकलते हैं, PSUs के भी अलग अलग जॉब्स निकलते हैं, वो भी टेक्निक से कुछ PSUs का अलग से जॉब निकलता है। कोल इंडिया का भी देखा मैंने, HPCL का भी देखा मैंने, बाकी के भी निकलते हैं, और उसका नोटिफिकेशन मैं डालता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल पर, टॉप टेस्ट सीरीज, और अपने टेलीग्राम पर भी, और उसमें जेन्युइन जॉब्स का अपडेट्स मिलते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाना ज्वाइन कर लेना। आपको कौन से जॉब का आपको कौन से जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज में फ्री देता हूँ, है ना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, आपको पता नहीं लाइफ में क्या करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बच्चों ने इसलिए फॉलो कर पाए बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी बातों को उन्होंने सुना, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या है चीज़ों को जान के समझ के ईगो में ना लेके फ्यूचर के बारे में सोच के काम किया, एंड टुडे दे गॉट द जॉब। हालांकि पर्सनली मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ जॉब को, बट सबका अलग लाइफ होता है, तो इसलिए जॉब ठीक है, अगर सरकारी नौकरी अच्छी जगह जॉब लगता है, लाइफ अच्छा बीत जाता है, टेंशन फिर बीत जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छे पोजीशन में चाहिए, तो कुछ चीज़ें या कुछ स्ट्रेटजी आपको लगना पड़ता है। 2 स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिससे एग्जाम क्रैक होगा, लेकिन पहले बात करते हैं किसके बारे में, 1-to-1 सेशन के बारे में। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं करे अब तक, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आप समझ रहे हो इतने टाइम से मैं आपको इतने अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ, जिन कंटेंट को बनाने के लिए मुझे कम से कम 1-2 दिन लगा है भाई। फाइनली आ चुका है 1-to-1 सेशन विद मी, आप लाइव मेरे से बात कर पाएंगे, कोई भी सवाल आपका मेरे से पूछ सकते हैं, एंड दैट वुड बी अ गेम चेंजर गाइडेंस फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में आना और उसको ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे मैं कोर्सेज फ्री देता हूँ, और इसका लिंक अभी 33% आपका ऑफ चल रहा है। एक बार अगर आप बुक करते हैं, एक बार सेशन होता है, एंड 20 मिनट्स तो देते ही देते हैं, और ज़्यादा टाइम आपको चाहिए होता है वो भी देते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए मैं किसी प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करता हूँ, ताकि वहाँ पर टाइम बाउंडेशन हो जाता है कि भाई टाइम बढ़ गया तो कट जाएगा, इसलिए वो दूसरे प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आई यूज़ माई ओन प्लेटफॉर्म, और जहाँ पर अनलिमिटेड रहता है। ओन प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और इसके साथ ये सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं आपको। इसमें एक नया कोर्स ऐड करने जा रहा हूं मैं, जो वीडियो एडिटिंग का है, और ये सारे कोर्स आपको फ्री मिल जाएंगे। C++, इंग्लिश स्पीकिंग से काफ़ी अच्छा परसेंटेज बढ़ता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेकिंग मनी ऑनलाइन चैलेंज, उसके बाद ब्लॉगिंग, पैशन, यूट्यूब, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब आपको कोर्सेस मिलते हैं फ्री में, जिनका वर्थ इंडिविजुअली कम से कम 6-7 हज़ार, 5-6 हज़ार का है, ठीक है। और यहाँ पर हमने सस्ता करके 2500 का रखा है, ये कंप्लीटली आपको फ्री मिलता है। नो क्वेश्चन आस्क यहाँ पर नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सेशन के बाद आपको फ्री मिल जाएगा सब कुछ कोर्स। C++ सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपये खर्चा करना पड़ता है, और हमारे C++ जो पढ़ाए हैं वो कंपनी में काम करते हैं भाई, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, और बड़ा प्रोजेक्ट्स भी एट द एंड। इसलिए यूट्यूब पर जो कोर्स है उसका अलग है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं मैक्सिमम कोर्सेस में, तो इस पर जरूर आना है। और जो आपको बताया था मैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना और ज्वाइन कर लेना। सीक्रेट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो सीक्रेट बताया था आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर मान लो कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है,
तो आप क्या करो, देखो भाई कौन से एग्जाम के जो सिलेबस है, स्विचिंग करना बहुत जरूरी है टाइम के साथ साथ। बहुत सारे बच्चों को गेट एग्जाम क्रैक नहीं होता है 1-2 साल में और उसी के पीछे लगे रहते हैं। नहीं भाई, जो एग्जाम क्रैक कर सकते हो उसके पीछे लग जाओ। पहला, ऐसा नहीं है भाई उसके पीछे, मतलब मेरे स्टूडेंट थी, उसने जेई दिया, एसएससी जेई निकला नहीं, गेट दिया निकला नहीं, अब वो उसने नॉन टेक एग्जाम्स का प्रिपरेशन चालू किया और उसका निकल गया 2 जॉब्स विद इन 2 ईयर्स। अभी एसएससी सीजीएल में जॉब कर रही है। पहला, बड़े और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा करा और अभी डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। एक एआई में जॉब कर रहा है, एक बैंक में जॉब कर रहा है, एक स्टेट पीएससी निकाला हुआ है। तो डिफरेंट जगह पर जॉब कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट माय डियर, क्या सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारते हैं भाई, फॉर्मूला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। डेफिनेटली एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं, बट क्यों प्रैक्टिस क्यों रोल प्ले करता है? बिकॉज देखो ना यार, 200 क्वेश्चंस में आपको 2 घंटे टाइम मिलता है, अब उधर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिस ज़्यादा करा है वो निकल जाएगा, एग्जाम क्रैक कर लेगा। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। अब बोलोगे सर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, 2 साल में एग्जाम क्रैक होने का चांसेस 90% है। And that is what secret I am sharing with you, my dear, to crack any government examination. So that's it for today's video. Thank you very much for watching the video till the end. आपके पास एक चीज जरूर है, पेशेंस है, इसको तरीके से यूज करो, मजा आ जाएगा। I am definitely giving you some guarantee about it. लिंक डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 से में जरूर आना है for your future guidance, for your better future. Thank you very much. मिलते हैं लाइव आपसे 1-to-1, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है फॉर योर ईज। थैंक यू वेरी मच।